बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस खबर का विशेष भी हमारे साथ इस वक्त है आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री के 7 मंत्र, क्योंकि इस दिशा में भारत कैसे आगे बढ़े प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। दिनेश कुमार खारा जी हैं, जो कि पूर्व चेयरमैन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SBI से हमारे साथ पर जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपील की है, पूरा फोकस नजर आ रहा है कि कैसे विदेशी मुद्रा भंडार के भारत के इस भंडार को सहेजा जाए ताकि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उससे हम बच सकें। क्यों जरूरी है इस प्रकार से विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना ताकि देश की आर्थिक हालात स्थिति बेहतर बनी रहे? दिनेश जी। धन्यवाद सर्वप्रथम। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा है कि अपना जो है क्रूड ऑयल की कंजम्पशन कम की जाए, ऑयल मतलब पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन कम की जाए, और साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट है उसको भी कम किया जाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट कम किया जाए, और गोल्ड का इंपोर्ट भी जो है कम करने के लिए जो कहा गया है। कारण यह है कि हम लोगों का 80 से 85% जो हम पेट्रोल और डीजल कंज्यूम करते हैं वो इनवेरिएबली इंपोर्टेड है, और उसमें हमने देखा है कि इसके भाव में तकरीबन ये $70 से लेकर अब $100 से ऊपर की इसका विदेशी व्यापार में इसका जो है दाम हो गया है। इस कारण से जो है हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिप्लीट हो रहा है, और हम लोगों का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है तकरीबन $730 बिलियन के करीब हुआ करता था जब ये वॉर शुरू हुआ। अब ये वो घटकर तकरीबन 680-690 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसका मूल रूप से कारण यही है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो बहुत महंगा हो गया है, तो इसलिए उस इंपोर्ट को हम कम करना चाहते हैं, और इसी कारण से प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि हम इसका मिनिमम जो है इसको कम से कम कैसे उपयोग करें। उसके लिए मेट्रो का यूज़ करें, उसके लिए कारपूलिंग का यूज़ करें, और उसके लिए वर्क फ्रॉम होम का यूज़ करें, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ गोल्ड इंपोर्ट जो कि 700 से 800 टन तक का जो है गोल्ड इंपोर्ट एनुअली होता है भारतवर्ष में, उसमें अगर हम ये कम कर पाएंगे तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा। और फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो कम होने से हमारा जो रुपी जो वीक हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, उसकी वीकनेस भी काफ़ी हद तक एड्रेस हो सकती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये कहा है कि ये 7 हम अगर बिंदुओं पर अगर विशेष रूप से अपना ध्यान देंगे तो ये हम जो भारतवर्ष को तैयार कर रहे हैं जो कि वेस्ट एशिया का संकट है उससे निपटने के लिए। जी शिशिर जी, आम दर्शक के नज़रिए से थोड़ा और आसान शब्दों में अगर समझना चाहें कि जब देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है तो क्यों हमको इस प्रकार के प्रयासों की ज़रूरत है, और जो वैश्विक चुनौती है उसके लिए क्यों विदेशी मुद्रा भंडार ज़रूरी है, और क्यों छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़ा समाधान निकल सकता है? जरा उस पर प्रकाश डालिए। हरेंद्र भाई, देखिए, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है। सिद्धांत ये कहता है कि संसाधन सीमित हैं और उसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता हासिल हो सके। खारा सर ने भी बहुत सारे आंकड़े दिए आपके सामने जो बिल्कुल सही हैं कि हम कितना आयात करते हैं। अगर मैं आपको 2025-26 के आंकड़ों की ओर आपका ध्यान दिलाऊं तो लगभग 185 बिलियन डॉलर का जो है हमने कच्चा तेल आयात किया, और अगर हम सोने की बात करें तो वो लगभग 58 बिलियन डॉलर का था। और अगर आप बढ़ोतरी देखिएगा तो सोने में जो सालाना आधार पर बढ़ोतरी लगभग 24% का है, और कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर जरूर गिरावट आई क्योंकि उसमें कीमत में हमें कमी देखने को मिलती और सोने की कीमत ज्यादा थी। अब चूंकि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है वो बहुत ही सीमित है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम 700 बिलियन 680 से 700 बिलियन डॉलर की हम लोग बात करते हैं जो कि 11 महीने के आयात के लिए काफी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप 11 महीने के बजाय उसे 5 महीने में खर्च कर डालें या 6 महीने में खर्च कर डालें, क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं। हमारी अभी के समय में सबसे बड़ी चिंता यह है कि बाजार में सामान एक तो कम उपलब्ध है और जो उपलब्ध है उसके दाम ज्यादा हैं। तो आप क्या करोगे? आप उसके इस्तेमाल के मामले में आप देखोगे कि उसका विकल्प क्या है। एक छोटी सी बात है कि जैसे अभी बात हो रही थी मेट्रो ट्रेन की, आप दिल्ली में देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले की अगर हम बात करें तो मेट्रो हो चाहे डीटीसी की बसेस हो,
ये सारे हमारे पास एक विकल्प मौजूद है। तो क्या हमें जरूरत है कि हम कार लेकर के जाएं? आप देखिएगा कि दिल्ली की सड़कों पे कई बार जब आप खड़े हो जाएं तो आपको 10 में से 6 गाड़ियां ऐसी मिलेंगी जिनमें सिर्फ एक आदमी होता है और सभी ऑलमोस्ट एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो क्या जी। वहां पर कोई कार पूलिंग की बात आ सकती है? तो मूल मुद्दा यही है कि संसाधन सीमित जब हों और संसाधन जब महंगे होते जा रहे हों तो बेहतर है कि उसके इस्तेमाल में हम विवेक का ज्यादा इस्तेमाल करें। हम ऐसा नहीं कि आज हम लोग विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि जो संसाधन सीमित उपलब्ध है हमारे पास, हम उनका लंबे से लंबे समय तक, ज्यादा समय तक जो है वो हम इस्तेमाल कर सकें। जी। दिनेश जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ और, क्योंकि ये कहा जाता है जिस किसी देश के पास जितना ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार होगा उसकी आर्थिक सेहत और बेहतर एक तरीके से मानी जाएगी। ये ना सिर्फ एक तरीके से आयात निर्यात में मदद करता बल्कि निवेश को आकर्षित करने के लिए, सस्ता कर्ज हासिल करने को लेकर और कई प्रकार के एक तरीके से फ़ायदे होते हैं। महंगाई भी एक तरीके से थोड़ा हद तक नियंत्रित रहती है। कैसे ये मल्टीपल इफेक्ट देता है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर रखता है? देखिए, ऐसा है कि अगर हमारा जो करेंसी है वो मतलब डॉलर के मुकाबले में अगर स्ट्रांग होगा तो हमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में विशेष रूप से सफलता मिलेगी। और अगर हमारा करेंसी वीक होगा तो इन्वेस्टर का जो यील्ड है या जो रिटर्न है वो उतना कम हो जाता है। तो इसलिए जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो है विदेशी मुद्रा का भंडार अच्छा होना चाहिए। ये एक भारतवर्ष के लिए ये एक आवश्यकता बनती जा रही है। जैसे जिस तरह से हमारे 5% की ग्रोथ की आवश्यकता है और उसके लिए हमें निवेश और अधिक चाहिए, उस निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और इसलिए जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अच्छे से बनाकर रखें जिससे कि हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रांग रहे। अब चूंकि इम्पोर्ट जो है हमारे लिए, यहाँ तक क्रूड ऑयल का संबंध है, वो हम तकरीबन 85% तक इम्पोर्ट करते हैं। हम लोगों ने कोशिश की है विकल्प लेकर आने के लिए, जैसे कि जो है सोलर सेल और सोलर और जो ईवी का जैसे जो प्रचार हो रहा है उसके माध्यम से हमारा इम्पोर्ट कम हो रहा है, लेकिन फिर भी 85% इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का, हम इम्पोर्ट करते हैं। जी। तो इसलिए जो है और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि उसमें अगर उसमें तेजी आएगी जो है ग्लोबल मार्केट्स में, तो हमारे लिए वो एक जो हमारे रिजर्व्स हैं उसमें वो डिप्लीशन आ जाता है। इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया है इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और भारतवर्ष में हम लोग अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देख पाएंगे और करेंसी भी स्ट्रांग होती हुई देख पाएंगे, जिससे कि हमारे एक्सपोर्टर के लिए भी जो है इंपोर्ट हमारे लिए बहुत जो है चीप होगा उसके उस कारण से। और एक्सपोर्टर को भी जो है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट इंपोर्ट में आता है, तो वो इंपोर्ट भी जो उसके लिए चीप होगा जिससे कि एक्सपोर्टर को भी बढ़ावा मिलेगा एक्सपोर्ट करने में। जी शिशिर जी, क्योंकि सोने को लेकर लोगों का बड़ा सेंटिमेंट्स भी रहते हैं और भारतीयों के साथ तो ये बड़ा दिल से जुड़ा हुआ, खासकर से भारतीय महिलाओं को एक तरीके से बड़ा इसको लेकर सेंटिमेंट्स या लगाव की बात की जाती है, लेकिन एक वो प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। हम बहुत एक इंडिविजुअल के तौर पे खर्च करते हैं, परिवार के तौर पे खर्च करते हैं, देश के तौर पे खर्च करते हैं, उसका वो अर्थव्यवस्था में वो प्रोडक्टिव एक तरीके से यूज़ नहीं होता। आपको लगता है कि उस दिशा में भी जो प्रधानमंत्री ने अपील की है देशवासियों को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है? देखिए, भारत में क्या होता है ना कि जब हम सोने में निवेश करने की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमने गहना खरीद लिया तो हमने निवेश कर लिया, जबकि वो तकनीकी तौर पे वो आपके लिए सही नहीं होता। अगर आप निवेश करते हैं तो गोल्ड की जो बिस्किट्स होती हैं, सोने के जो बिस्किट्स होते हैं, उनको आपने खरीदना होता है, क्योंकि जैसे ही गहना आप खरीदते हैं तो उसका मेकिंग चार्ज है, उसको वो अलग से कट जाता है, फिर जब उसको हम लोग ढालते हैं फिर वो उसमें से कटाई हो जाती है, तो अंततः वो हमारे लिए निवेश नहीं रह जाता है। भारत में एक बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को आकर्षित करें, अगर सोने में निवेश करने की हम बात करें, ना कि हम केवल कहें कि आप गहना खरीद लो। हम गहने को लेकर के बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि भारत में सोने में पैसा निवेश नहीं किया जाता है, भावनाएं निवेश की जाती है, इमोशन का इन्वेस्टमेंट होता है। और ये इमोशन का जब इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो वहां पर बहुत सारी चीजें हमारे लिए पीछे रह जाती हैं, जिसमें से एक मुद्दा कीमत का भी है। आज के दिन में देखिए 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,55,000 से 1,60,000 रुपए के बीच है, लेकिन फिर भी हम 800 टन सोना हम जो है वो आयात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कीमत से उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तो हमें यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है। पहला,
अगर आप निवेश कर रहे हैं तो सोने में निवेश करने के लिए आपको बिस्किट खरीदना है या आपको बार खरीदना है, या एक नया सिस्टम अभी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लागू किया है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिल की बात करते हैं, जो वो एक बिल के अगेंस्ट में आपका है, वो भी आपके लिए एक निवेश का है। अगर आप गहने में पैसा लगा रहे हैं तो वो आपके लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है, वो आपके लिए एक इमोशन है। और एक कहते हैं ना, शादी विवाह में आपको एक होता है कि चलो हमने इतने गहने दिए हैं, अपनी बेटी को दिए हैं, या हमारी बहू इतना गहने पहन रही है, वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन सकता है। आर्थिक प्रतिष्ठा उससे आपकी उस तरीके से नहीं दिखती। बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। चार बड़ी चीज़ों को अगर जोड़ लिया जाए, जो कच्चा तेल हम लेते हैं, उसके अलावा सोने पे जो खर्च करते हैं वनस्पति तेल, और उसके साथ साथ जो उर्वरक के लिए हम जितना भी इंपोर्ट करते हैं, ये चार चीज़ों पे मिला के अगर पूरे इंपोर्ट का देखा जाए, मोर देन 31% का बिल हम एक तरीके से इसी पे कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की इस अपील से कम ये जो एक बोझ है, या कहा जाए एक तरीके से जो दबाव है, उस पर असर पड़ता नजर आएगा? देखिए, ऐसा है कि चूंकि प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है, तो मेरा ये मानना है कि एक सामान्य नागरिक को इस विषय में एक जागरूकता आएगी, और जागरूकता आने के बाद उसके ऊपर एक्शन भी होगा। ये हमने देखा है कि गत वर्षों में भी जब भी प्रधानमंत्री जी ने किसी भी बात के ऊपर मुद्दा उठाया है, तो जनसाधारण उसको बहुत अच्छे से समझता है और उसके ऊपर अमल भी करता है। तो मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर इसमें जो है डेफिनेट इम्पैक्ट आएगा, जो हमारा एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है उसको कम करने में। जी शिशिर जी, क्योंकि हमने पहले भी कई बार देखा कि प्रधानमंत्री की अपील ने एक बड़ा व्यापक परिवर्तन दिखाया है। स्वच्छता आंदोलन, स्वच्छ भारत मिशन, या तमाम ऐसे फिट इंडिया मूवमेंट से लेकर तमाम ऐसे उदाहरण हैं। एक उम्मीद बनती है कि एक वैश्विक चुनौती के समय देश इस बात को समझेगा, और आज भी प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले वडोदरा में भी इस बात की फिर से अपील को दोहराया है। देखिए, अभी के समय में आपके पास इस चीज को मानने का जो इसके कहते हैं ना कि आपका विवेक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जरूरत समझनी है। अगर आने वाले दिनों की परेशानियों से बचना है तो आज वो हमें कदम उठाने होंगे, और आज से लेकर के अगले कुछ महीने तक हमें नहीं मालूम है कि ये लड़ाई कब तक चलेगी। हमें नहीं मालूम है कि जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, वहां पर कब जो है जहाजों की आवाजाही सामान्य हो पाएगी। हमें नहीं मालूम है कि सीएनजी कब आ पाएगा। लेकिन जो आ रहा है, जो उपलब्ध है, हम उसका किस तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की अपील भारतीय जो हमारे भाई बहन है, वो इस चीज को जरूर सोचेंगे, समझेंगे और उसको अमल में भी लाएंगे। पहले आपने कई उदाहरण दिए, और सबसे बड़ा उदाहरण जो हमने देखा है वो है अपने स्वच्छता को लेकर के है। चाहे आप शौचालयों की बात करें, जो कि काफी बड़े पैमाने पर खुले, तो बहुत सारी अपील ने असर डाला। एक और चीज आप देखिए, अगर आप 2014 में देखिएगा तो पहल यानी कि जो रसोई गैस का सिलेंडर था, उस पर एक अपील की गई कि आप अगर 10 लाख रुपए या आप आयकर दाता हैं तो आपको सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए, और लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। उसके लिए आपको कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आज के दिन में भी हमें पूरा विश्वास है कि इस अपील के लिए आपको एक तरीके से स्वविवेक के कारण आप इस अपील के ऊपर अमल जरूर करेंगे। बिल्कुल, उम्मीद है कि इस वैश्विक चुनौती के समय देशवासी मिलकर कदम उठाते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार